आइए हम लोग आज के पवित्र गिरजा आराधना को हम लोग आरम्भ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। डंडी से डंडी नंबर 355 को हम लोग गाएंगे। गुरु डंडी नंबर 355। नाम धर्मेश गी ओमा पाड़ो, धर्मेश गी ओमा पाड़ो, नाम धर्मेश गी ओमा पाड़ो। नाम धर्मेश गी ओमा पाड़ो, धर्मेश गी ओमा पाड़ो, नाम धर्मेश गी ओमा पाड़ो, धर्मेश गी ओमा पाड़ो।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सदैव के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और उनका और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लें। हे शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सामने मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपने मन तेरी ओर फिरावें और बच जावें। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि हम प्रभु प्रतिदिन हमारे मन में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारी हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा आत्मा में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन है हम देखेंगे। पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 1 से 11 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 1 से 11 पद तक। दूसरा पाठ वचन है भजन संहिता 75 उसका 5 से 10 पद तक। भजन संहिता 75 5 से 10 पद तक। जैसे पढ़ते हैं पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन लूक 14 उसका 1 से 11 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिससे जलंधर का रोग था।
इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उससे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। जब उनसे देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उन दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों में के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता 75 5 से 10। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक छोटा एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला हुआ है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृत्युओं पर विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग दूसरा गीत के रूप में हम लोग भजन गीत को गाएंगे। हम सब जानते हैं, देखो भैया अपना कर्तव्य, बुझो बहन अपना कर्तव्य, अपनी परिवार को मसीही परिवार बनाना है, अपनी मंडली को मसीही मंडली बनाना है, अपनी कलीसिया को मसीही कलीसिया बनाना है।
देखो भया अपना करता, बुझो भयो अपना करता। मला देखो भया अपना करता, बुझो भयो अपना करता। अपन परिवर को मसे परिवर बनाना है। अपन परिवर को मसे परिवर बनाना है। भला देखो भया अपना करता, बुझो भयो अपना करता। देखो भयो अपना करता, बुझो भयो अपना करता। अपनी मंडली को मसेरे मंडली बनाना, अपनी मंडली को मसेरे मंडली बनाना। देखो भया अपना करता, बुझो भयो अपना करता। देखो भयो अपना करता, बुझो भयो अपना करता। अपन को मसे कलिश बनाना, देखो भयो अपना करता, बुझो भयो अपना करता। देखो भयो अपना करता, बुझो भयो अपना करता। देखो भयो अपना करता, बुझो भयो अपना करता। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रभु ऐसा अवसर देते हैं कि हम आपके सुन पाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। और इस समय विशेष करके प्रभु हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु हम वचन में प्रभु आगे बढ़ने पाए और प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, सबके साथ हो, सबकी सहायता करें ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बढ़ते रहने पाए। वो इस तरह से अब तक हमारी अगुवाई करता रहे, तो आज भी चाहते हैं कि आपकी अगुवाई में, आपकी आत्मा में होकर के प्रभु आपके वचन के वेद की बातों को सुनने सीखने पाए और उसके द्वारा प्रभु आपको महिमा देने पाए। तो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर प्रभु, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई और सामर्थ्य में हम बढ़ते रहने पाए। यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनाओ जय श्री राम कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है पौलुस की पत्री इफिसियों के नाम का चौथा अध्याय का 1 से 6 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री चौथा अध्याय इसका 1 पद से लेकर 6 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपनी बुलाए जाने से एक ही आशा है,
और एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यहाँ तक आमीन। बैठ जाइए। मसीह में प्रिय भाई तो बहनों, आज हमारे लिए ऐसा अवसर है कि हम 17वां त्रितातीस रविवार की आराधना में हम लोग शामिल हैं और ये प्रभु की बड़ी दया है कि हमारे जीवन में हमारे साथ रहें, हमारी रक्षा की है। कुछ बातों को देखते हैं यहाँ पे, विशेष करके बुलाहट के योग्य जो जीवन व्यतीत करने की बातों को पौलुस जो कर रहे हैं, हम जो देखेंगे एफिसी की पत्री में 1 से 3 पद में उन्होंने सिद्धांत और भिन्न बातों पर उन्हें वर्णन किया कि चौथा अध्याय में जो मसीह में आ गए, मसीह जो समूह है और समूह को मसीह की अगुवाई में मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसकी बातों को विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि कलीसिया से वह प्रार्थना करता है कि वे बुलाहट के युग, अर्थात हम जो जानते हैं कलीसिया विश्वासियों का समूह है या बुलाए गए लोगों का समूह है, उससे वो अपेक्षा करता है कि हम जो जैसा बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम जो बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के युग हमारा चाल चलन की मांग करता है। इफिसी 6 उसका बीच में कहता है, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, वह बोलता है। वह बंदीगिरी में है पौलुस प्रेरित और कलीसिया के लिए सोचता है, कलीसिया के लोग के विश्वास को उत्साहित करने के लिए वह इस पत्र को लिखता है कि वे उस विश्वास के साथ में जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं और उस विश्वास के साथ में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। ये प्रभु की मांग है और पौलुस प्रेरित के माध्यम से मांग करता है। जो हमारी जो बुलाहट है, एक जो मसीह बुलाहट है, हम मसीह में जो आए हैं, हम जो कलीसिया होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी बुलाहट को हम जाने कैसे, हम जो लोग थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी स्थिति कैसी थी, आज उनको बचाने की आवश्यकता है। पहला कोरिन्थ पहला अध्याय उसके 26 पद में कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। फिलिपी 3:14 में इन बातों को दिखाया गया है, जहाँ पौलुस कहता है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, जो उसकी बुलाहट को सुने हैं और हम आते हैं, तो उस मसीह के युग हमारा जीवन, हमारा चाल चलन कि जो जिसके लिए हम बुलाए गए उसके युग हमारा जीवन हो, प्रभु यही चाहता है। पहला थिस्सलुनीकी 2:12 में कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के युग हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। इसी तरह से दूसरा थिस्सलुनीकी 2:14 में भी कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। कहता है आज मेरा आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम जो जिस बुलाहट में बुलाए गए उसके युग हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे प्रभु की अगुवाई और अनुग्रह में हम बढ़ने पाएँ, प्रभु की उस सामर्थ्य में बढ़ने पाएँ। यहाँ पे हमारे लिए जो बुलाहट मिली है, उस बुलाहट के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यही प्रभु आज मेरे और आपके जीवन से चाहता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 9 पद में भी कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इस बातों को देखते हैं। आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारे उस प्रभु की अगुवाई और अनुग्रह में हमारे बढ़े, और विशेष रूप से प्रभु चाहता है कि हमारे प्रभु के हैं तो आप प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। आज हमारे को
पहचानना है, अपनी बुलाहट की पहचान करना है, और हम जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है उस अंगीकार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो दूसरी जो बात है कि हम जो विश्वासी हैं, आज जो कलीसिया होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, हम कैसे प्रभु में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, कैसे हमारा जो जीवन में एक परिवर्तन के साथ में प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। किसी की पत्री 5:2 में कहता है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आज जो विशेष करके मसीह से जो विश्वासी हैं उनसे जो विशेष करके चरित्र की जो मांग की गई उन बातों को हम देखते हैं, जहाँ पे प्रभु में हम जो बुलाए गए हैं और प्रभु को स्वीकार किए हैं, तो हम हर एक नया जीवन में हम जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा कोरिन्थ 5:17 में कहता है, यदि हम मसीह में है तो हम एक नई सृष्टि में है, कहता है। ऐसा ही देखो सब कुछ नई होगी, कहता है। आज हम जो अपना जो जीवन है मसीह जीवन में एक नया जीवन व्यतीत करें, मसीह ही में हम जो एक नए जीवन का शुरुआत करें, ये प्रभु मेरे और आपसे मांग करता है। रोमी 6:4 में कहता है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, जैसा ही हम भी एक नया जीवन की सी चाल चलें, ये कहता है। और जो दूसरी जो बात है कि हम हर एक विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करें। दूसरा कोरिन्थ 5:7 में कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये मसीह की लोगों की जो है चलने की बात है, प्रभु यीशु मसीह में उस बातों को विशेष करते हैं, विश्वास के साथ चलना। तीसरी जो बात है कि आत्मिकता के साथ में, गलाती 5:16 मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। आज सुसंगति के साथ में हमें चलना है कि प्रतिदिन के जीवन में हम उसके योग्य चाल चलें, ये प्रभु मेरे और आपके जीवन सिखाता है। हम उस प्रेम के साथ में, कलीसिया है तो कलीसिया प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को हम व्यतीत करें। जैसे इफिसी 5:2 में कहता है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उस प्रेम के साथ में, उस महान प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि इफिसी 5:15 में कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, कहता है। आज प्रभु चाहता है कि हम हर एक सावधान होकर के प्रतिदिन के जीवन को चलना है, ध्यान देना है। और वैसे ही हम प्रतिदिन के जीवन में हम प्रकाश देते हुए प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से जगत की ज्योति है, वह में मेरा और आपसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी ज्योति का प्रकाश करें। पहला यूहन्ना 1:7 में कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। प्रभु जैसा हम जीवन व्यतीत करें। पहला यूहन्ना 2:6 में कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि अपने आप को भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। ये जो विशेष बातों को हम देखने पाते हैं। आज के वचन में विशेष जो गुण दिखाए गए, ख्रिस्तीय जो गुण है उसके अनुसार हमारे को चलने की बातों को मांग की गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी समाज या सहभागिता का सदस्य बनता है तब वह कर्तव्य धारण करता है कि वह विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा या बिताएगा। वह उस प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करता, वह उस समाज के उद्देश्यों की हानि नहीं करता है और उसे बदनाम नहीं करता है। यहाँ पे पौलुस उस प्रकार के जीवन को चित्रण जो किया करता है कि जो कलीसिया में प्रवेश होने वाले व्यक्ति को, जो कलीसिया में होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए जो आवश्यक है, मसीह विश्वास में जो जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए विशेष सद्गुण है कि जो आवश्यकता है उसकी यहाँ पे वर्णन करता है। दीनता, पहला जो बात है दीनता, दीनता के लिए मूल यूनानी शब्द जो विशेष रूप से तपी यूनो प्रोसुने के रूप में जाना जाता है, वह सब जो निर्माण मसीह विश्वास के कारण हुआ है। दीनता, दीनता के साथ में हम चले। ख्रिस्तीय दीनता आत्म ज्ञान से आती है और यहाँ पे एक
मान विद्वान कहते हैं। यह सद्गुण जिसमें मनुष्य अपनी अयोग्यता के प्रति सचेत न होता है, क्योंकि उसे आने अपने जो संबंध में वास्तविक ज्ञान है या स्वयं को जानता है। अधिकांश लोग अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हम में से अधिकांश स्वयं को किसी नाटक या घटना के नायक बताते हैं, परंतु सच्ची दीनता उस समय आती है जब हम स्वयं को ही अपने आप को देखते हैं या अपने सामने देखते हैं अपने आप को। यहाँ पे जो आत्म नाटकीयता और आत्म प्रशंसा और स्वयं को ही अपने सामने जो देखते हैं, आत्म नाटकीयता और आत्म जो प्रशंसा और आत्म प्रेम की रंगीन चश्मे को उतार कर अपने आप को वास्तविक रूप से देखने का साहस हो, तब यह दीनता आती कहता है। आज दीनता की बात जो प्रभु मेरा और आपके जीवन से बात करता है, हम लोग आज के पाठ वचन में भी देखते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं उदाहरण देता है कि दीनता और अतिथि सत्कार के संबंध में वो कहता है। और विवाह में बुलाए जाने की बातों को दिखाया गया है। वहाँ पे कई लोगों को बुलाया जाता है, विवाह में लेते गए हैं, नहीं जानते हैं कि वहाँ कैसे या बड़े लोग हो सकता है, उसकी बातों को कोई वहाँ पे दिखलाता है। लेकिन नम्रता के साथ में हम अपने आप को पहचाने और अपने योग्य जगह में हम बैठे, उसकी बातों को कहता है, जिसके द्वारा से उसका सम्मान होगा। यहाँ पे क्रिस्तीय दीनता उस समय आती है जब अपने जीवन को ख्रिस्ट के जीवन के समक्ष रखते हैं और परमेश्वर की ओर से मांग को समक्ष में रखते हैं। परमेश्वर रचित प्राणी अपने आप को देखते हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा रचित सृष्टि हूँ और पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे दैवी भाव के रूप में दीनता की बातों को दिखाया गया। परमेश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देना, यह अपने आप को रख देना, इस बातों को कहता है। क्रिस्तीय जो दूसरा जो है सद्गुण है वो नम्रता है। क्या पर्यायवाची सज्जनता भी के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अरस्तुस उस बातों को कहता है, अतिशय क्रोध करने और कभी भी क्रोध ना करने के बीच की स्थिति नम्रता है कहता है। कभी क्रोध नहीं करता है नम्रता, अपमान को सह लेता है। यहाँ पे नम्रता वह मनुष्य है जिसकी मनोवृत्ति, भावनाएं, मनोकामनाएं, मन, हृदय और बोल और इच्छा पूर्ण नियंत्रित में रहती है। ऐसा मनुष्य पूर्ण आत्म अनुशासित रहता है। नम्र मनुष्य वह है जो परमेश्वर पर नियंत्रित रहता है, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलता है। तीसरी जो बात है सद्गुण का जो है धीरज। धीरज को हम लोग जानते हैं, ऐसा शब्द है जो मनुष्य के उस भाव का बोध होता है जो हथियार नहीं डाल देता है और अंत तक सहन करता है और प्रतिफल को प्राप्त करता है। वह भाव जिसमें बदला लेने की सामर्थ्य है, परंतु वह बदला नहीं लेता है। जो सब अपमान और हानि बिना कटुता और शिकायत के सह लेता है। इस बातों को कहते हैं। धीरज के साथ जो बातों को दिखाया गया है उन बातों को देखते हैं। जो चौथी जो बात है ख्रिस्तीय प्रेम की बात करते हैं। जो चौथी जो बात है ख्रिस्तीय प्रेम या सद्गुण है प्रेम। यहाँ पे पौलुस भी जो कलीसिया से मांग कर रहा है, यहाँ पे ख्रिस्तीय प्रेम के लिए एक जो यूनानी शब्द आया अगापे काम लाया गया है। यूनानी में प्रेम के लिए विशेष रूप से देखते हैं और कई शब्द हैं प्रेम के लिए, अलग अलग परिभाषाएं हैं। लेकिन जो ख्रिस्तीय प्रेम है और उस विश्वास के साथ में मसीह में मिलाप के साथ में जो जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए अगापे प्रेम है, निस्वार्थ निष्कपट प्रेम है। अर्थात अजय भलाई की ख्रिस्तीय प्रेम के लिए अगापे शब्द का प्रयोग में काम लिया गया है। यहाँ पे किसी के प्रति कड़वाहट नहीं, बदले की भावना नहीं रखते, वरन भावना और इच्छा शक्ति से प्रत्येक मनुष्य की भलाई की का प्रयास करते हैं। इस बातों को दिखाया गया ख्रिस्तीय प्रेम। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोग देखते हैं प्रतिदिन के जीवन में वचन कहता है कि यदि हम कहेंगे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अगर आपस में हम प्रेम नहीं करते हैं, भाईचारे के प्रेम के विषय में कहा गया है
यहाँ पे पारिवारिक नाते रिश्तेदारों की प्रेम की बातों को दिखाया गया है। उस प्रेम में अगर हम नहीं बने रहते हैं तो हमारे को उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। जो पांचवी जो बात है मेल है। पहले 4 सद्गुण को दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम जो पांचवें को पैदा करता है और यह है मेल है। पौलुस की सलाह है कि मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न का रुकता है। मनुष्य के बीच में सही संबंध मेल है। आत्मा एकता और मेल में एक बात पर निर्भर है कि अपने अहम को मिटा देने की बात है। अपनी अहम जो है उसको मिटा देने हैं। जब तक हमारा अहम सब बातों के केंद्र में है तब हम दूसरों का नहीं अपना ही ख्याल करते हैं। जब तक हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिष्ठाएं सबसे अधिक महत्व की रहती है तब तक हम कलीसिया में एकता नहीं आ सकती है। आम से बेल की हत्या हो जाती है। वह समाज जिसमें व्यक्ति के स्वार्थ और अहम की प्रमुखता है टूटा फटा बिखरा हुआ समाज है। टूटा फटा या बिखरा हुआ कलीसिया है, इस तरह की बातों को करता है। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हमारे यहाँ पे जो एकता का आधार है, पौलुस भी यहाँ पे उन बातों को भी बतलाता है। एक देह, एक ही देह है। एकता का आधार एक ही देह है। कलीसिया होकर के हम मसीह की देह और उसमें भिन्न भिन्न तरह के, जैसे शरीर में भिन्न भिन्न अंग है उसी तरह से भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न वरदान के लोग हैं, अलग अलग कार्य करते हैं कि सब मिल करके देह हैं। अगर हम शरीर में से किसी भी अंग को हटा दें, आँख को हटा दें तो भी वो शरीर में अधूरा हो जाएगा, देह अधूरा हो जाता है। उसकी बात हम करते देह में, या हाथ को हटा दें, पैर को हटा दें, यहाँ पे सबको समेट करके एक देह हो करके मसीह में चलने की बात उनको यहाँ पे दिखाया गया। यह एकता ख्रिस्ती एकता का आधार है। मसीह में एक देह है। जो दूसरी है एक ही आत्मा, हम लोग पवित्र आत्मा करते हैं। एक ही आत्मा, या इसके लिए यूनानी शब्द का उपयोग किया गया न्यूमा, जिसका अर्थ है, 2 अर्थ है, सांस और आत्मा। हम जानते हैं जिस शरीर में सांस नहीं चलती है वह मृतक देह है। या जिस कलीसिया में जो सांस, जो आत्मा नहीं है, ख्रिस्ती आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वह कलीसिया मरा हुआ है। यहाँ पे कलीसिया की सांस का ख्रिस्ट का आत्मा है। उस आत्मा के बिना कलीसिया नहीं चल सकती है। आज मेरा और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में एकता का जो आधार है उस आत्मा के चलाए चलें, उस आत्मा की अगुवाई में बढ़ें और कलीसिया में हम आगे बढ़ें तो निश्चय ही प्रभु की आत्मा कलीसिया में काम करेगी। बिना आत्मा के बिना कलीसिया संभव नहीं है। इस बात में पता है। जो एकता के लिए आधार है बुलाए जाने की एक ही आशा है, छुटकारा प्राप्त करना। ये संसार के सब लोगों की है कि पाप से छुटकारा प्राप्त करें। हमारे को प्रभु यीशु मसीह इसलिए बुलाए कि हमारे पाप से छुटकारा पाए और उस प्रभु के युग अपने जीवन को व्यतीत करें। यही प्रभु मेरे और आपसे चाहता है। और आगे है कि एक ही प्रभु है, ख्रिस्त अर्थात हमारे के लिए एक ही प्रभु है और यीशु मसीह है। उसमें विश्वास करते हुए अपने जीवन को एक ही विश्वास कर लें कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ है, हमारे लिए छुटकारा है। उस बातों में हमें बढ़ना है। एक ही बपतिस्मा है। हम लोग जानते हैं ख्रिस्ती कलीसिया में प्रवेश का द्वार है। कलीसिया में हम दृश्य रूप में कहें, दृश्य रूप में तो कलीसिया में प्रवेश का द्वार बपतिस्मा है। बपतिस्मा के साथ में हमारे विश्वास के साथ में हम आगे बढ़े। एक ही परमेश्वर है। यहाँ पे उस बातों को हमारे को प्रतिदिन के जीवन में देखना है कि एक ही परमेश्वर है कि प्रतिदिन के जीवन में हमारे ये जीवन की आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करता है। हमारे पाठवचन में जिस तरह से देख लेते हैं कि मनुष्य को ना पूरब से ना पश्चिम से या जंगल की ओर से नहीं, पर उस परमेश्वर की ओर से मिलती है। इस बातों को देखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जंगल की ओर से आती है। यहाँ पे कहता है बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। एक को घटाता है, दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें ताक मधु झाग वाला है।
उसमें मसाला मिला है और वह उसमें बेलता है, नीचे उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग। यहाँ पे जो श्राप है, जो परमेश्वर के विरोध में जो कार्य करते हैं कि लिए झुकत है झाग वाला, यहाँ पे दाखरस की बातों को दिखाया है। लेकिन हमारे को प्रतिदिन के जीवन में हमारे को अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमेशा उसकी बड़ाई करना है, हमेशा उसकी स्तुति और महिमा करते हुए व्यतीत करना है। तो आइए मसीह के लिए भाई बहनों, आज जो हमारे के जीवन से प्रभु चाहता है कि हम मसीह होकर के कैसा हमारा चाल हो, या हम जो जिस बुलाहट में बुलाएं उसके योग्य हमारा चाल चलन हो, और हमारे के लिए मसीह एकता के लिए जो आवश्यकता है उन बातों को हमें स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है कि हमारे जो प्रभु के हैं और प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का है। तो आइए हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें और इस प्रभु के समय अपने आप को समर्पित करें और प्रभु यीशु मसीह में हमारे हुए प्रभु वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देवे। आमीन। यीशु शक्तिमान शाबाती प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। हम प्रभु से अपने हृदय में रखने का और आप ही प्रभु वचन के आशीष प्रतीक के लिए लीजिए, ताकि आपके अनुग्रह और आशीष में अपने बलवंत होने पाए। ये प्रेम पिता का नशा सबके साथ हो, सबके लिए प्रभु अपने आशीष को दे और हमारे के लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा की को दीजिए, ताकि प्रभु आपकी जो अपेक्षा है, हम जो मसीह होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, मसीह जो कर्तव्य है प्रभु अपने जीवन से उसे पूरा करने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पाए। ये प्यारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर की शांति समझ ज्ञान जरूर है, यीशु ख्रीष्ट में हमारे के हृदय और मन की रक्षा करिए। आमीन। आइए हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 347 को हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 347। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पल्ली उठे, आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके अगुवाई में कोई आराधना संपन्न होने पाया। सचमुच आप प्रेम करते हैं, हर एक के जीवन के साथ रुचि रखने वाला प्रभु है। हम आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। जिसके प्रभु प्रार्थना करते हैं मंडी के हर एक भाई बहनों के साथ हो, हर एक की सुरक्षा कर, ताकि प्रभु प्रतिदिन के जीवन में आपकी सुरक्षा और अगुवाई में प्रभु बढ़ने पाए और हमेशा आपको धन्यवाद स्तुति दे पाए। विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो बीमार में हैं, कमज़ोर हैं, प्रभु उनके ऊपर अपने शिफावरी हाथ बढ़ा और स्पर्श कर और अपनी शिफा को दे, जिसके द्वारा को वे शिफा प्राप्त करने पाए और आपकी नाम की स्तुति और प्रशंसा करने पाए। ये अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार की जीविका में प्रभु अपने आशीष को दे रहा, इसके द्वारा को हर एक परिवार संचालन होने पाए और आपकी नाम की महिमा और बड़ाई होने पाए। ये प्यारे प्रभु श्री ख्रीष्ट, आप ही हमारी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु हमारी बढ़ने पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करते हैं जो विद्यार्थी विद्याधन में लगे हैं, उनके साथ हो, उनके लिए प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से अपनी बुद्धि दे, ताकि वे आपके डर और भय में बुद्धि प्राप्त करने पाए और अपने भविष्य जीवन को प्रभु उज्ज्वल बनाने पाए और आपकी नाम की महिमा होने पाए। ये प्रेमी प्रभु, समय हम भिन्न भिन्न जगह में अपने घरों में प्रभु मिल करके आराधना करते हैं, तो सबके साथ सबकी सहायता कर और प्रतिदिन के जीवन में प्रभु आपके नाम के लिए अपने भंडार से जो हिस्सा प्रभु आपको अर्पण करते हैं उसे ग्रहण कर। इसके बाद प्रभु आपकी कलीसिया संचालन होती है, जिस बलि भंडार से दी जाती है प्रभु हर के भंडार में अपनी आशीष को दे रहा, ताकि हर समय हम हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति निभा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर, जिस तरह से अब तक के जीवन में आपने संभाला है, सुरक्षा दी है, आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, तो सबके साथ हो, सबको प्रभु पाप और बुराई से, हर एक प्रकार के रोग और दुख से प्रभु बचा रख, ताकि आप में सब कुछ रख करके आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना पाए। ये प्रेमी प्रभु तो सब बातों को देखने और जानने वाला प्रभु हैं, हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु और हर एक सहायता और आशीष चाहते हैं, तो सबके जीवन में अपने आशीष को दे रहा और हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, शुभ महोदय से ग्रहण करा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और धीमन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।
आमीन।